पढ़ सकते हैं। ठीक है। और ऑनलाइन में जो विद्यार्थी लोग हैं उनसे भी ये बोलते हैं कि जब भी आपको एडवांस पढ़ने का मन करे तो आप ऑफिस में कांटेक्ट कर लीजिएगा और अपना नंबर से एडवांस को अलाउ कर सकते हैं। ये बैच दोनों जगह पर है, ऑनलाइन भी चल रहा है और ऑफलाइन भी चल रहा है ना, दोनों जगहों पर है। अब ध्यान देंगे पढ़ाने का तरीका। सबसे पहले विद्यार्थीगण, आप यहाँ पर मेरे से पढ़ने जो आए हैं, बिल्कुल आपको हम जीरो लेवल से, जहां से आप मैथमेटिक्स को छोड़कर आए हैं, वहां से मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। और ज्यादा मेरा पकड़ जो रहेगा ट्रिकली मैथ पढ़ाने पर बहुत कम हम ध्यान देंगे। अधिकतर मैथ जो हम पढ़ाएंगे वो लॉजिकली पढ़ाएंगे। दैट मीन्स कि उसका पहले सोच, उसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट उस क्या है, क्या हमारे लाइफ टाइम या विद्यार्थीगण हम अलग उस चीज को अपने लाइफ स्टाइल से कैसे जोड़कर मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान रहता है। मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक का जन्म क्या हुआ, कहां से हुआ, इसके बारे में क्या क्या बात है जो आपको दिमाग में रहने से आपका थॉट, आपका कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा। इन सब बातों पर हम विशेष ध्यान देते हैं। उसके बाद कुछ लॉजिक्स और कुछ कॉन्सेप्ट के तहत सवालों को आसानी से, कम समय में आसानी से बनाने का हम प्रयास करवाते हैं। तो यह चीज ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम कोशिश जितना भी करते हैं तो सिखाने का प्रयास करते हैं कि आप जितना जल्दी उस तरह के, क्योंकि देखिए आज का जो एग्जामिनेशन हो गया है वो ट्रिकली बेस नहीं रहा, ठीक ना। ट्रिक आप की पढ़ लिए कि ऐसा क्वेश्चन ऐसे बनता है, तो अब वो चीज करके आप एग्जामिनेशन को फाइंड नहीं कर सकते, क्वालिफाई नहीं कर सकते। पहले था कि कोई भी टाइप का हम लोग पढ़ते थे, 10 टाइप में से एक आ जाता था। लेकिन अब ऐसा एग्जामिनेशन का ट्रेड ही चेंज हो चुका है। इसमें जब तक किसी चैप्टर के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट, उसका फुल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो चैप्टर क्या कहना चाहता है आपसे उस चैप्टर के बारे में, जैसे एवरेज रियल में क्या कहना चाह रहा है आपसे, एवरेज के बारे में किन किन पहलू पर हमको विचार करने से उसके सारे क्वेश्चन को हम पढ़ के आसानी से सोच सकते हैं। देखिए होता क्या है, मैथ बना लेना ये नहीं है। यदि क्वेश्चन को पढ़कर आपको ये चीज पता हो गया कि कौन डाटा का यूज किस लिए आया है, होता क्या है कि यदि मैथ पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले क्या होता है, दिमाग कनेक्ट नहीं कर पाता है कि डाटा का महत्व क्या है, एक दूसरे डाटा का इंपॉर्टेंस क्या है, डाटा क्यों आया है। यदि ये सब बात दिमाग बोलने लगेगा ना कि इसका यूज यहां पर होगा, इसका यूज यहां पर होगा, ये डाटा इसलिए आया है, ये पूछ रहा है, यानी डाटा का कनेक्शन, सवालों में यदि डाटा का कनेक्शन यदि डेवलप कर लिया जाए तो हम कोई भी सवाल कितना भी वो क्वेश्चन घुमाए हम उसके लिए तैयार रहेंगे। और वही चीज विद्यार्थीगण हम आपको अंदर डेवलप कर लेंगे। कोशिश मेरे तरफ से पूर्णतः रहेगा, लेकिन आप भी यदि आपके अंदर वो जोश, जुनून और जज्बात है कि नहीं हम सीख के आएंगे, तो बिल्कुल जिस सपना को लेकर आप मेरे पास आए हैं, यहां से निकलते निकलते आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कहां कैसे क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और मेरा यहाँ पढ़ना अच्छा था या बुरा था, वो सब अपने आप आपको खुद कुछ समय बीतने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। आज पहला क्लास है, पहला क्लास में हम पूर्णतः इंट्रोडक्शन देते हैं, और इंट्रोडक्शन में हम आप लोग को भी छूट देते हैं कि यदि किसी के मन में कुछ सवाल है तो आप निसंदेह हमसे पूछ सकते हैं। यदि कुछ पूछना चाहते हैं पढ़ाई के बारे में और तो आप पूछ सकते हैं। कोई विद्यार्थी यदि कुछ पूछना चाहे बोलिए, आज इसीलिए हम मिलते हैं। पहला क्लास इंट्रोडक्शन क्या कहा जाता है कि मन में कुछ शंका है, कुछ सवाल है, आप बिल्कुल मेरे से, अगला क्लास से तो पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। बोलिए, कुछ पूछना चाहते हैं कोई कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए। कोई सवाल नहीं है आप लोग के मन में? हम ही बोले? हाँ बोलिए। देखिए पढ़ाने का लैंग्वेज मेरा हिंदी ही रहेगा, लेकिन जब लिखेंगे तो जो टॉपिक का नाम हम दोनों बाई लैंग्वेज लिखेंगे, लेकिन बोलने का जो लैंग्वेज रहेगा मेरा हिंदी ही रहेगा। बात समझे ना? हाँ, जैसे अब लिख रहे हैं, सर्किल पढ़ा रहे हैं, ट्रिंगल पढ़ा रहे हैं, तो जो भी चीज होगा वो सब इंग्लिश में ही होता है। परपेंडिकुलर, डिपेंडेंट, जो चीज होता है इंग्लिश वर्ड, सारा चीज हम बोलेंगे, लेकिन जो समझाने का मेरा तरीका रहेगा वो हिंदी और भोजपुरिया रहेगा। और बोलिए। हाँ, 7 से 8
क्लासेस यदि बीच में छुट्टी पड़ता है तो ये 9 महीना तक हो सकता है, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। अर्थमेटिक अब वो आप पर डिपेंड है कि आप कब, यदि बीच में आप ज्वाइन कर सकते हैं तो फिर आपका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पढ़ के आप चाहिएगा कि हम अर्थमेटिक पढ़ के एडवांस ज्वाइन करें। एडवांस आप पर डिपेंड है, बैठ जाइए। एडवांस किस पे डिपेंड है? आप पर। आप कहीं ना पढ़ना चाहते हैं, आई कार्ड आपको मिलेगा, लेकिन हाँ सोच समझ के अलाउ करवाइएगा, क्योंकि एक बार अलाउ हो गया ना तो फिर वो बंद नहीं होगा, अभी मनमौजी नहीं रहता है। आप देख लीजिए कि आपके पास पूर्णतः समय है कि नहीं। अब आप एडवांस ऑफिस में कहिएगा कि मामा जी या कोई भी ऑफिस में बैठेंगे तो आप उससे एडवांस का अलाउ कर सकते हैं। बात समझे? हाँ, और एक और बात देखा जाए, रही बात यहाँ पर एडमिशन के लिए, तो एडमिशन विद्यार्थीगण ज्यादातर कोशिश करिएगा अपन से आके ले, ठीक ना। अपने से जो 19-20 करेंगे, यहाँ पर यदि कम बेसी पैसा होता नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में हम कभी भी अपने, आप मेरा मेहनत देखिएगा, 8 महीना 9 महीना एक एक पार्ट विद्यार्थीगण अपने तरफ से हम कभी आपके तरफ को धोखा नहीं देंगे, एकदम याद रखिएगा। कभी भी हम नहीं हो सकता है कि हम आपके साथ गद्दारी करें। तो आप भी ये कोशिश करिएगा कि आप रोड में घूमने वाले कुछ व्यक्ति होंगे, आपको मिलेंगे, चल एडमिशन करवा दो, क्यों ऐसे करे, तो ऐसी जगहों पर विद्यार्थीगण आपको फंसना नहीं है, सिर्फ आपका वो पैसा ठगते हैं, किसी का कोई यहाँ पर कॉन्टेक्ट नहीं है। यदि ऐसा कह के आपसे कोई पैसा ले रहे हैं कि मेरा जान पहचान है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे हम देखते हैं, पता चलता है, शिकायत आता है कि सर आपके कोचिंग के बाहर में कुछ ऐसे ऐसे असामाजिक तत्व जो है, तो उधर उस सब में फंसना नहीं है। जितना हो जेन्युइन पढ़िए, ठीक ना। 19-20 ऑफिस में करवा सकते हैं, ज्यादा नहीं, 100-150 रुपया मामा छोड़ देंगे, आप भूलिएगा तो, और नहीं तो फिर वही, क्योंकि देखिए पैसा फिक्स है और पढ़ाई हम एकदम क्वालिटी वाला देंगे, ठीक ना, एकदम अपडेटेड पढ़ाई और एकदम एग्जामिनेशन टू व्यू से पढ़ाएंगे। मेहनत पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है सारा खर्च, लेकिन मेरा फीस भी उतना पटना में आप देखिएगा तो उतना हाई भी नहीं है। कितना हाई है? 4500 रुपया। क्या हाई है? 4500 रुपया में हम एडवांस और सबमिट दोनों पढ़ा रहे हैं, क्या हाई है बताइए? 4500-4600 रुपया। क्या? हाँ, जो पुराने विद्यार्थी उनको तो कुछ रिबेट मिलेगा ही, ठीक ना, बिल्कुल। आप आई कार्ड दिखाइएगा, जिन पहले एडमिशन दोबारा पढ़ रहे हैं उनको रिबेट मिलता है। नहीं, आप देखिए ये चीज देखिए, पटना में तो आपको 500 रुपए में पढ़ाई मिलेगा, है ना, 500 रुपए में पढ़ाई मिलेगा, तो वहां पर पढ़ के आप देखिए, और मेरा विद्यार्थी का कॉपी पढ़ के देखिए, तो आपको खुद क्वालिटी का पता चलेगा कि क्या है, ठीक है ना। और रही बात कि मेरा एक भी प्रचार देखे हैं कभी? देखे हैं कभी? देखे रोड पर पॉम्पलेट, चाहे कोई माइक लूंगा, कभी देख पाए हैं? नहीं देख पाए हैं। फिर भी विद्यार्थीगण आप देखिए, जो भी हैं विद्यार्थी, जो भी आते हैं विद्यार्थी, अपने तरफ से संतुष्ट रहते हैं, एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो उनसे क्वेश्चन बनता है ना, बस यही खासियत है। और ये चीज आप में भी होगा, यदि थोड़ा सा आप मेरे साथ मेहनत कर देते हैं और जो जो बात हम बता रहे हैं वो चीज दिमाग में कनेक्ट करना सीख जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान क्लासरूम में रहता है, तो निसंदेह आप जो सपना लेके मेरे पास आए हैं ना, बिल्कुल हम 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे, अपने तरफ से रहेगा। अब आप कितना हमको सपोर्ट करते हैं, आप कितना रेगुलर रहते हैं, ये आप पर भी डिपेंड करता है। अब ये नहीं कि हम कह देंगे कि नहीं आपको एकदम सिखा देंगे, गारंटी ले रहे हैं, वो हम कभी नहीं कहेंगे। अरे भाई, हम मेहनत कर रहे हैं, साथ में आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ क्लास में आके बैठ रहे हैं, बाकी देर फांकी मार रहे हैं, तो उसका हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। हाँ, लेकिन यदि कोई विद्यार्थी मेरे क्लास में रेगुलर रह गए और मेरी बातों पर अमल कर गए, तो निसंदेह जो बात आप सोच के मेरे पास आए ना, यहाँ के बाद आपको दोबारा मैथ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बात समझे ना? इतना ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, बाकी हम पढ़ाई आपका बताएगा कि क्या होता है। और कोई शंका किन्हीं को? हाँ बोलिए। हाँ बैठ जाइए। हाँ, ये चीज आप लोग को बता दे रहे हैं, यदि मान लेते हैं आप बीच में ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास से, ये ऑफलाइन क्लास है और आप चाहते हैं कि हम अब नहीं पढ़ पाएंगे, हमको इसको ऑनलाइन कन्वर्ट करवा दिए, तो वो आपका आई कार्ड जमा हो जाएगा और वो क्लास ऑनलाइन कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन
दोबारा फिर ऑफलाइन में वो कन्वर्ट नहीं होगा, ये ध्यान दीजिए। अब ये चीज नहीं कि हम एक हफ्ता ला घर जा रहे हैं सर, एक हफ्ता ला अलाउ कर दीजिए, तो ये सब नहीं होगा। हाँ, एक हफ्ता ला आप घर जा रहे हैं, आप छुट्टी ले लीजिए, वो हम दूसरे बैच में मेकअप करवा देंगे। बात समझे ना? समझिएगा इसे बातचीत, इसे बाद में कि कोई भी विद्यार्थी को प्रॉब्लम ना हो। यदि कोई विद्यार्थी ये बोल दे कि सर अब हम ऑफलाइन क्लास नहीं करेंगे, अब ऑनलाइन कराएंगे, तो वो अपना आई कार्ड ऑफिस में जमा कर दीजिए, आपका नंबर ऐप के पास वाले के पास जाएगा। देखिए ऐप मेरे कंट्रोल में नहीं है, ऐप कहीं और से मैनेजमेंट होता है आपका, और वहां के बाद फिर आपका क्लास ऑनलाइन हो जाएगा, फिर ऑफलाइन कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए वो सब सोच समझ के करवाइएगा, ठीक है ना? क्लियर है क्या? हाँ, उसके लिए चिंता नहीं करिए। उस सब यदि मान लेते हैं कोई चैप्टर एग्जामिनेशन पड़ गया बीच में और आप छूट जाते हैं, तो जनरली आप छुट्टी लेके ऑफिस में जा सकते हैं और कह सकते हैं मामा को कि सर ये चैप्टर छूटा हुआ है। आप कोई भी बैच में चलेगा ना तो आप कर सकते हैं, उसके लिए नहीं प्रॉब्लम है। डाउट के लिए हम देखिए एक्चुअली में क्या होता है, क्लासेस के बाद 5 मिनट का है छोटा, यदि क्लास का डाउट है तो एट ए टाइम आप पूछ सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं ऑफिस में, ठीक है, या यहीं बैठे रहते हैं। लेकिन यदि कुछ अंडरवुड का हो तो शनिवार को हम 10 से 12 ऑफिस में बैठते हैं डाउट के लिए। शनिवार को 10 से क्या है 12 हम बैठते हैं, फिर वहां पर आपको डाउट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना? और कुछ सर? हम तो देखिए ज्यादा कहते हैं कि अर्थमेटिक जब आधा खत्म हो जाए ना, जैसे आपकी परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के पास पहुंच जाते हैं, 4-5 महीना आपका क्लास चल गया रहता है, तब आप धर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि उतना दिन तक आप टाइम मेजरमेंट कर सकते हैं, मेरे लैंग्वेज को पकड़ सकते हैं, और फिर आप उस धरिएगा तो आपको बेनिफिट होगा। कोई भी जब भी एडवांस धरते हैं ना तो नया चैप्टर से, ठीक ना, उसमें मुख्यतः देखिए क्या क्या है। ज्योमेट्री है जो कि 2 महीना चलता है, पूरा ज्योमेट्री 2 महीना चलेगा, अलजेब्रा 1 महीना चलेगा, ट्रिगो 1 महीना चलेगा, मेंसुरेशन 1.5 महीना चलेगा। यही है मेन ना। ज्योमेट्री सबसे ज्यादा समय लेते हैं, ज्योमेट्री में बहुत सारा हो जाता है, सर्किल, ट्रिंगल, फिर कोऑर्डिनेट वगैरह सब मिला के एक संगठन है, तो 2 मंथ का होता है ज्योमेट्री। अलजेब्रा 1 मंथ चलता है, ट्रिगोनोमेट्री 1 मंथ चलेगा, ये सब चलते रहता है। और कुछ आधा खत्म होने के बाद हम सजेस्ट करते हैं। क्लियर है? देखिए उसके अलावे ध्यान दीजिएगा, यदि किन्हीं विद्यार्थी को इंग्लिश या रीजनिंग पढ़ना हो, ठीक है ना, तो मेरा एक और नया संस्था है जो हम ही सेलेक्टिव टीचर को लाए हैं, बिल्कुल नए, मेरे तरह ही नए टीचर हैं और नए जोश और जुनून के साथ वो लोग भी पढ़ाते हैं। आप लोग उनका भी डेमो यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इंग्लिश एक बहुत मायने रखता है। यदि आप एसएससी का तैयारी करते हैं या बैंकिंग का तैयारी करते हैं तो इंग्लिश बहुत मायने रखता है। और एक व्यूअर विद्यार्थीगण इंग्लिश, बहुत सारे विद्यार्थी को ये शिकायत रहता है कि सर इंग्लिश प्रॉब्लम है, तो हम चाहेंगे आप उनका भी डेमो करके देख लें। अगला 28 तारीख से उनका बैच स्टार्ट हो रहा है, जस्ट आपके बैच के बाद, यानी 6 से 7 में, ठीक ना, 6 से 7 में विद्यार्थीगण ये बैच, ठीक ना, इंग्लिश का, इसमें आप डेमो जाके कर सकते हैं रनवे में। बगल में मेरी संस्था है, नहर से जब सीधे जाइएगा ना तो वहां पर रनवे में आप देखिएगा, बिल्कुल नए जोश और जुनून के साथ ये भी तिवारी सर हैं, मेरे ही जैसे नए टीचर हैं और बहुत ही अच्छा विद्यार्थीगण, इनका भी रिस्पॉन्स है। आप जाके डेमो करिए, सर्टिफाइड होइएगा, लगेगा दिल से कि नहीं सर यहाँ सीख सकते हैं, तभी एडमिशन लीजिएगा। आप जाके खुल के डेमो करिए, कोई भी रुकेगा नहीं, हम जब बोल दिए तो वहां पर आप कर सकते हैं। रीजनिंग का भी आप डेमो कर सकते हैं, हम खुद अपने से सेलेक्ट करके टीचर को लाए हैं, देख सकते हैं, यदि अच्छा लगे तो पढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जहां पढ़ना है पढ़ सकते हैं। क्लियर है ना? लेकिन एक बार डेमो आप इनका करिएगा। इंग्लिश में यदि जिन विद्यार्थी को शिकायत है, जिनको लगता है कि बेस सर मेरा कमजोर है, सर थोड़ा सा ही हम वहां नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि जब तक इंग्लिश सही ना रहेगा तो एसएससी और बैंक का सपना देखना छोड़ दीजिएगा। एसएससी और बैंक के लिए इंग्लिश मस्ट है। यदि रेलवे के विद्यार्थी हैं तो रेलवे में तो अभी नहीं, लेकिन फिर भी कंबाइंड यदि एग्जामिनेशन हो जाता है तो कंबाइंड एग्जामिनेशन के लिए आपको पीटी एक साथ सबका देना पड़ेगा, तो वहां पर इंग्लिश भी मस्ट हो जाएगा रेलवे वाले विद्यार्थी के लिए, पता है ना? चलिए अब हम बात करते हैं कुछ काम का। लाइए, बुक है कि नहीं के पास? अर्थमेटिक, हाँ,
ये बुक विद्यार्थीगण एडमिशन जब लीजिएगा तब ये मिलेगा, और जिस दिन एडवांस अलाउ करवाइएगा उस दिन एक एडवांस का भी बुक मिलेगा, अभी नहीं एडवांस मिलेगा। ये एडमिशन के समय आपको मिल जाएगा, एडवांस का बुक अभी नहीं मिलेगा। एडवांस का बुक कब मिलेगा? जिस दिन एडवांस अलाउ करवाइएगा उस दिन, ठीक ना। जिस दिन अलाउ करवाएगा उस दिन आपको मिल जाएगा, लेकिन अलाउ करवा लीजिएगा तो आपको क्या है, पढ़ना भी पड़ेगा। अलाउ करवा लीजिएगा तो पढ़ना भी पड़ेगा। देखिए क्या है कि इसका पेज जब उलटिएगा तो हम कुछ बेसिक बात इसमें ऐड करवाए हैं, ठीक है ना। हालांकि हम ये सब बात बताते हैं, ये बेसिक बात विद्यार्थीगण 2-3 पन्ना में है। हम चाहेंगे कि इन बातों को आप पहले एक बार अच्छे से रीड कर लें ना, अच्छे से रीड। ये सब विद्यार्थीगण जो अक्सर यूज होने वाले चीज हैं उन पर विद्यार्थीगण खासा इस पर हम ध्यान देके एक बेसिक पन्ना बनवाए हैं, और इसको हम चाहेंगे कि सारे विद्यार्थी लोग अपने दिमाग में रखने का प्रयास करें और कोशिश करेंगे, अपने ध्यान देंगे, कोशिश करिएगा आप लोग। सबसे पहले एक से लेकर विद्यार्थीगण कम से कम 30 तक टेबल, 1 से लेकर 30 तक आपको याद रखना पड़ेगा पहाड़ा ना। 1 से लेकर विद्यार्थीगण टेबल याद करना पड़ेगा पहाड़ा ना। कोशिश करेंगे कि 1 से लेकर 30 तक याद है सबको। कहां तक याद है? 20 तक याद है? 19 का सुनाइएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करिएगा ना 30 तक पहाड़ा रटे। अभी नहीं कि पहाड़ा तो रटना है, डेली एक बार देखिएगा, एक बार लिखिएगा ना तो पहाड़ा याद होगा। अब ये चीज विद्यार्थीगण बहुत सारे बोलते हैं कि सर हम गुना करके लिख देंगे। देखिए गुना करके लिखना और याद रहना बड़ा फर्क पड़ जाता है। गुना करके लिखना और याद करने में क्या होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। कोशिश करेंगे विद्यार्थीगण 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक क्या, स्क्वायर याद रखिएगा विद्यार्थीगण, स्क्वायर याद कर लें। और कोशिश करिएगा 1 से लेकर कम से कम 20 तक ये क्यू याद करें ना, ये क्यू याद कर लें। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये क्यू याद कर लेंगे। तो इतना बात दिमाग में रखिएगा। मैथ विद्यार्थीगण यदि फास्ट करना है आपको, बोलते हैं बहुत सारे विद्यार्थी सर मैथ कैलकुलेशन फास्ट नहीं होता है। फास्ट मेन होने का कारण यही सब है। यदि इतना दिमाग में है तो कैलकुलेशन अपने आप फास्ट होने लगेगा, कैलकुलेशन अपने आप फास्ट होने लगेगा, लेकिन याद होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान देंगे इन बातों पर, गौर करिएगा। अभी हम यहां पर कुछ बात लिख रहे हैं जिनको शुरुआत में हम यहीं से स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, और उसके बाद हम कुछ बात बोलेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास से अपना क्लास रेगुलर करेंगे। अब कोई डाउट नहीं ना किन्हीं विद्यार्थी के मन में? हाँ, उसके बाद देखिए होता क्या है, एक बात और बता देते हैं कि सबसे पहले हम 1 से 1.5 महीना अपने से पढ़ाएंगे। 1 से 1.5 मंथ तक आपको विद्यार्थीगण इस बुक को लाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कॉपी और पेन लेकर क्लास आइएगा 1 मंथ तक। इस 1 मंथ में जो बेसिक बात यहां पर लिखा हुआ है टॉपिक में, उन सारे बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले कंपोजिट फैक्टर है, नंबर्स ऑफ लास्ट जीरो है, यूनिट डिजिट, डिवाइडर फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम, फ्रैक्शन, रेकरिंग, बाइनरी। इन सब सारे टॉपिक का हम चर्चा करेंगे, और इन सबको चर्चा करने में हमको कितना मंथ लग जाएगा? 1 मंथ से 1.5 मंथ लगेगा। जब इन बातों को हम चर्चा कर लेंगे, ये सब चीज में हम सारा चीज बहुत सारा बात बोलेंगे जिसका काम हमको अर्थमेटिक में भी आएगा। सारा बिचोड़ सारा निचोड़ इसमें हम बताएंगे। ये सिर्फ हम बढ़ाएंगे, आप लोग को पढ़ना है ना। इसमें हम कैसे पढ़ाएंगे? थ्योरेटिकली पढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को शामिल करते हुए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट को शामिल करते हुए इन सारे टॉपिक को हम पहले पढ़ाएंगे। जो भी आपका पहला पेज में लिखा हुआ है, जिसमें जो छोटे छोटे, हम बुक स्टार्ट करेंगे यहां से। ये सर्च एंड इंडिजेट मेरा पहला चैप्टर है, जो सर्च एंड इंडिजेट। इसके बाद विद्यार्थीगण सर्च एंड इंडिजेट आएगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा, एलसीएम एचसीएफ आएगा। ये सब सारे को पढ़ते हुए हम लोग पहला अर्थमेटिक का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेशियो। रेशियो के बाद पूरा चैप्टर रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह वगैरह पढ़ते हुए हम लोग बुक खत्म करेंगे। 8 से 9 मंथ लगेगा इस बुक को हमको खत्म करने में। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चलिए अब ध्यान देंगे, गौर करिएगा। बैठ जाइए बैठ जाइए।
हाँ, कुछ बात जो आप विद्यार्थीगण दिमाग में रखेंगे। पहला यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग फैक्टोरियल। कोई बात अब मन में नहीं ना है किन्हीं विद्यार्थी का एडवांस के लिए? नहीं। यदि आप फाउंडेशन में एडमिशन लेते हैं तो दोबारा आपसे पूरे क्लास भर में, जब तक ये मैथमेटिक्स में आप रहें, तब तक आपसे कोई भी 1 रुपया भी मांगे ना, आप हमसे आके बताइएगा। कहीं भी अब किसी प्रकार टेस्ट के लिए तो लगेगा, वो टेस्ट वहां रहता है रनवे में। आप टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्कशन खुद हम करवाते हैं। आप लोग टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेस्ट का खासियत है कि वो पर डे होता है, वो पर डे होता है टेस्ट, और पर डे उसका डिस्कशन होता है। टेस्ट टाइमिंग आपका है, ये भी बता देते हैं, टेस्ट टाइमिंग आपका कितना बजे से? हाँ, इका है टेस्ट टाइमिंग है आपका 10:15 से 10:45, यानी ये आपका टेस्ट टाइमिंग है। और खुद तुरंत उसी दिन यहां पर आपको टेस्ट वहां होगा रनवे में, मेरा दूसरा जो संस्थान है, क्योंकि यहां क्लास चलते रहता है ना। और जैसी टेस्ट वहां खत्म करके यहां पर आइएगा, यहीं पर डेली डिस्कशन होता है। टेस्ट डिस्कशन एक ही दिन, जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन क्या होगा, इसका डिस्कशन। और हाँ, मान लेते हैं डिस्कशन का टाइम नहीं है, तो ये सीधा प्रसारण आपका यूट्यूब पर भी होता है। आप डिस्कशन यूट्यूब से भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट उस दीजिएगा तो आपका ज्यादा उसका फीस नहीं है, 200-250 रुपया है एक मंथ का। एक मंथ का पूरा पर मंथ आप देख सकते हैं, उसमें टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी देते हैं। क्या मंथली है? 250 मंथ में है वो आपका रनवे में आप जाके उसका इंक्वायरी कर सकते हैं। वहां पर आपका हर चीज का टेस्ट चलता है, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का बहुत जो थोड़ा सा भी कहीं इंग्लिश पढ़ लिए होंगे उनके लिए एमबी बुक हम स्टार्ट करवाए हैं। एमबी बुक पूरे क्वेश्चन बैंक होते हैं, जहां पर हर क्वेश्चन का एक एक तरह से तिवारी सर बेस्ट डिस्कशन देते हैं। आप इसका भी 1-2 क्लास करके देख सकते हैं। एमबी बुक का टाइम लिखा हुआ है 5 से 6 पीरियड। अच्छा, वो नहीं कर पाएंगे आप लोग, क्योंकि हाँ, कहीं पढ़े हैं नहीं तो भी कुछ दिन पढ़ लीजिए। लेकिन जो विद्यार्थी कहीं पढ़े हैं, जिनका बेसिक यदि चीज ठीक है, तो होता देखिए क्या है, देखिए हम बताते हैं क्या क्यों टेस्ट ज्वाइन करना है। जैसे एक क्वेश्चन आप पहले से जान रहे हैं, सुनिएगा, एक क्वेश्चन के बारे में आप पहले से जान रहे हैं कि 2 ट्रेन कहीं मिलने के बाद एक दूसरे का स्थान पर पहुंचने में T1 T2 समय लगते हैं, एक का चाल दे दिया, दूसरे का चाल। ये क्वेश्चन आप पहले से जान रहे हैं, टेस्ट दिए थे तो आया था दिमाग में। और उसके बाद यदि यहां पर आप पढ़िएगा ना, टेस्ट में आपसे नहीं बना था, लेकिन आप टेस्ट में पढ़े थे क्वेश्चन को, कोशिश किए थे, गलती हुआ था, नहीं बना था, घेर के आप छोड़ दिए थे। और वो क्वेश्चन यदि हम यहां बनाने लगेंगे ना, तो ज्यादा समझ आएगा और विद्यार्थी की अपेक्षा। हम क्या बोलना चाहते हैं, समझिएगा मेरा बात। यदि किसी टेस्ट, देखिए जनरली टेस्ट जो होता है, कहीं यदि पढ़े हैं, कहीं ज्यादातर यही होता है कि कहीं पढ़ लिए हैं तो आप जरूर दे सकते हैं, क्योंकि उसका डिस्कशन आपको मिल रहा है। लेकिन हाँ, यदि कोई क्वेश्चन को आप पहले से यदि जान रहे हैं ना कि सर ये टाइप का क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है, एग्जामिनेशन में आता है लेकिन नहीं बनता है, और यदि वो क्वेश्चन बोर्ड पर बनाए हम ना, तो ये आपके दिमाग में और विद्यार्थी की अपेक्षा कुछ ज्यादा आ जाएगा, कुछ ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि आप उस क्वेश्चन से पहले से ही परिचित हैं, भले उस समय आपसे नहीं बना था। मेरी बात समझ रहे हैं? तब आपको वो विद्यार्थीगण सीखने में और थोड़ा सा मजा आएगा। लेकिन उतना कुछ खास अभी जरूरी नहीं है आप लोग के लिए, कहीं पढ़े नहीं है तो क्या कि होता क्या है, कभी कभी क्या होता है ना कि कम नंबर आता है तो विद्यार्थी लोग अपने आप को डिप्रेशन में कर लेते हैं। तो ऐसा भी काम नहीं करना है ना। तो टाइम हो तो देखिए, फायदा हो तो कर सकते हैं, 1 महीना 2 महीना देखिए ना, तो फिर अभी पढ़िए, आधा पढ़िए कम से कम, उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहता है ना, 25 क्वेश्चन पर डे, और पर डे उसका डिस्कशन। हाँ, सब 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 आप YouTube पर सर्च करके डिस्कशन देख सकते हैं, लेवल भी देख सकते हैं, प्रीवियस में आपका सब प्रीवियस क्वेश्चन रहता है। जो भी वर्तमान एग्जाम होता है ना, हम हिदायत दिए हैं कि सारे प्रीवियस क्वेश्चन को ही शामिल किया जाए, तो सब चैप्टर से जो प्रीवियस क्वेश्चन है वही सब शामिल।
और कुछ बात? क्या सिलेबस उसी का चर्चा कर रहे हैं? हाँ बोलिए। क्या? हाँ, मोबाइल सबके पास है ना? मेहता मैथमेटिक्स सर्च कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी यदि है आपके पास तो कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आते रहेगा, यदि वीडियो कुछ आते रहता है बार बार तो कर सकते हैं। हालांकि हम बोलते ही सब नहीं है। मेहता मैथमेटिक्स सर्च कीजिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा तो मिल जाएगा। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा गौर से। देखा जाए सिलेबस में क्या, सिलेबस में आप क्या पूछ रहे हैं? सिलेबस में दो ही चीज पढ़ना है, एक अर्थमेटिक और एक एडवांस। अर्थमेटिक एडवांस, अर्थमेटिक में आपका बेसिक जो है आपका, उसके बाद सर्ट्स एंड एंटिटीज, एलसीएम एचसीएफ, ये सब चीज नंबर सिस्टम का सब सिंप्लीफिकेशन वगैरह। मुख्यतः विद्यार्थी का नंबर सिस्टम को पढ़ने में हम लोग को टोटली 2.5 महीना लगेगा। पूरा नंबर सिस्टम को पढ़ने में कितना? 2.5 महीना। उसके बाद अर्थमेटिक में स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक में रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार्ट रेशियो से। रेशियो, पार्टनरशिप, एवरेज, एज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सीआई, एसआई, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डीआई ना। तो ये सब मुख्यतः अर्थमेटिक का है। एडवांस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या क्या है? सर्किल, ट्रिंगल, कोऑर्डिनेट, क्वाड्रिलेटरल, ये सब है ज्योमेट्री में। अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में 2 टॉपिक, त्रिकोणमिति विद्यार्थीगण जनरल फार्मूला से, और एक हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का है। और उसके बाद मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, बस ये मुख्यतः एडवांस का सिलेबस है। हाँ बिल्कुल, आप फाउंडेशन में एडमिशन रखें ना तो एडवांस से रिलेट ही करके आपको पढ़ाया जाएगा। जोर से। एडवांस में स्टैटिक्स नहीं, स्टैटिक्स आपका इसी अर्थमेटिक्स में है। सही, अर्थमेटिक्स में ही हम इसको शामिल कर लिए हैं स्टैटिक्स को। स्टैटिक्स एक्चुअली में पहले से एग्जामिनेशन में बंद था, लेकिन देखिए 22 नंबर में स्टैटिक्स है। डीआई के पहले स्टैटिक्स का इतना हम पढ़ा देंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। स्टैटिक्स रेलवे वाले विद्यार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्टैटिक्स जिसमें हम लोग ये सब पढ़ते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब देखे हैं ना। माध्य, माध्यिका, बहुलक, फिर ये सब चीज हाँ वही सब पूछता है। ये सब चीज पढ़ा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको छूटेगा नहीं क्वेश्चन। और ज्यादा लेवल का नहीं होता है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, तो वो सब दिक्कत नहीं होगा। और कुछ? हाँ जोर से। हाँ ये बहुत अच्छा बात पूछे। चलिए, एक क्वेश्चन विद्यार्थी बोले कि सर यदि हम बीच बैच में एडमिशन लेते हैं और बीच में कोरोना के कारण या कुछ के कारण क्लास बंद होगा, तो याद रखिएगा ये चीज, सुनिएगा, यदि बीच में कभी भी क्लासेस बंद होता है, बीच में 1 महीना के लिए, 1.5 महीना के लिए, 10 दिन के लिए, कोरोना वगैरह के कारण, इसके लिए एकदम निफिक्र रहिए। यदि मान लेते हैं बीच में 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन क्लास बंद होने की स्थिति बनी, हालांकि बनेगी नहीं अब, लेकिन मान लेते हैं बन गई, तो उन 10 दिन या 20 दिन के लिए आप सबको जिस नंबर से आप एडमिशन लीजिएगा, याद रखिएगा, इसलिए एडमिशन लेने समय अपना रियल नंबर दीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी फेक नंबर दे देते हैं ना, फेक नंबर वाले विद्यार्थी को पता चले है ना। आप जो भी नंबर दीजिएगा रियल, आप चाहे पिताजी का नंबर दीजिए चाहे भैया का, उससे मत नहीं है, क्योंकि ओटीपी आएगा उस पर ना। किसी का नंबर दीजिए जो आपके घर में है, आपका नहीं है तो ठीक है आप लोग से मांग लिया जाएगा। लेकिन आप लोग जब भी किसी का नंबर देंगे ना, खैर गर्ल्स लोग से व्हाट्सएप से मांग लिया जाता है, बाद में बीच में एक ऐसा परिस्थिति आया था। लेकिन आप लोग जब भी नंबर दीजिएगा ना एडमिशन समय, तो अपना रियल नंबर दीजिएगा, फेक नंबर नहीं तो फिर फंस जाइएगा। क्योंकि यदि मान लेते हैं बीच में क्लास बंद होगा ना, तो आपका ऐप पर उसी नंबर से खुलेगा। नहीं समझ में आया? ऐप पर आपका उसी नंबर से खुलेगा, वही आपका एक तरह से कोडिंग नंबर हो जाएगा।
और यदि वो चीज ना आपको है, फेक नंबर दीजिएगा, आप नंबर डालिएगा, आपका ओटीपी आएगा उस नंबर पे। अब ओटीपी के लिए आप कहां जाइएगा, इसलिए आप हमेशा रियल नंबर दीजिएगा ना। बिल्कुल, उसके लिए निफिक्र रहिए, आपका वो स्टार्ट कर देंगे। बीच में कभी भी ऐसा परिस्थिति बनता है तो आपका सारा क्लासेस यूट्यूब पर, ऐप पर मिलने लगेगा। जितना दिन तक बंद रहेगा उतना दिन तक, उसके लिए आप लोग को चिंता नहीं करना है ना। यानी बीच में यदि बाधा भी पड़ा तो आप घर में बैठ के भी क्लास को कर सकते हैं, इसके लिए कोई, क्योंकि पूरा व्यवस्था है, देख सकते हैं कैमरा, ऐसे भी बैच ऑनलाइन भी है। और कोई शिकायत? क्या? हाँ बिल्कुल, इसके बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, एक विद्यार्थी बोले कि सारे एग्जामिनेशन, देखिए ध्यान से समझिएगा, मुख्यतः यहां पर जो हम सिलेबस को कवर करते हैं वो खासकर सबसे पहला चीज रेलवे, बैंक और एसएससी, इन दो चीज पर हम सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं, ठीक है। और रही बात बैंकिंग वाले विद्यार्थी के, तो बैंकिंग वाले विद्यार्थी में अर्थमेटिक से सेम यही सारा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस पूछता है, बस बैंकिंग में एक चीज ज्यादा पूछता है, वो है डाटा। डाटा विद्यार्थीगण वो कुछ उसमें ज्यादा पूछता है ना, नहीं तो सारा का मैथ का सिलेबस हम, मेरे मटेरियल में जो भी क्वेश्चन है तो हर जगह का है। रेलवे का सिलेक्टिव क्वेश्चन है, एसएससी के सिलेक्टिव क्वेश्चन है, तो उन सारे चीज को मिलाकर हम पढ़ाते हैं, इसके लिए चिंता नहीं करना है। एसएससी रेलवे मुख्यतः फोकस रहता है, बैंकिंग के लिए डीआई पर विद्यार्थीगण विशेष आपको जोर देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अधिकतर 50% जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहां से पूछा जाता है, डीआईडीएस से पूछा जाता है, और 50% सेम यही अर्थमेटिक रहता है। आप कभी क्वेश्चन बैंक उलट के देखिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि 50% सामान्य आपका अर्थमेटिक और 50% डीआई। बैंकिंग में एडवांस बहुत कम पूछता है, बैंकिंग सेक्टर में एडवांस ना के बराबर पूछता है। तो जिनको विद्यार्थी को मैथ करना है सिर्फ बैंकिंग का तैयारी, एक्चुअल में बैंकिंग एक रखिए टारगेट, लेकिन एक्चुअल में बैंकिंग का भी वैकेंसी बहुत कम दे रहा है। बैंकिंग का वैकेंसी अभी जो है मार्केट में बहुत कम है। एक बात था, आज से 3-4 साल पहले बैंकिंग ही सबसे ज्यादा बूम पर था, 5,000 6,000 ये सब वैकेंसी निकलता था, हर बैंक निकालता था अलग अलग। तो इतना लोग ले लिया अपने को, कुछ दिन के बाद वो फिर उसी तरह का आएगा, तो शायद उसके बीच में आप लोग भी पढ़ सकते हैं। तो एक मार्क माइंड में रखिएगा कि एक बैंक भी सेक्टर है, अच्छा जॉब है बैंकिंग का, खासकर गर्ल्स के लिए। बैंकिंग का तैयारी गर्ल्स के लिए बेटर है। और कुछ? क्या? जोर से। आर्मी, ये सब चीज सोचना नहीं पड़ेगा आपको। यदि हम बोले कि मेरा लेवल जो है एसएससी यूडीसी लेवल का हम पढ़ाएंगे, तो फिर आपके लिए एक छोटा छोटा एग्जामिनेशन, छोटे छोटे एग्जामिनेशन जो मैथ है, इस सब के लिए आपको सोचना ही नहीं है। आर्मी के मैथ के लिए आपको सोचना पड़ेगा? कभी नहीं। आर्मी हो गया, जनरल पुलिस का एग्जामिनेशन हो गया, बीपीएससी वगैरह का एग्जामिनेशन हो गया, इस सब में जो छोटे छोटे मैथ पूछे जाते हैं 5-6, उस सब के लिए आपको कभी नहीं चिंता करना है ना। वो हम बोले ना कि आपको उससे बहुत ऊपर ले जाएंगे, उस सब के लिए आपको सोचना नहीं है, उस सब से आप बहुत ऊपर चले जाएंगे, ठीक ना। और कोई शिकायत? क्या? सुनिए, यूपीएससी के लिए मैथ नहीं, उसके लिए नहीं, उसका मैथ अलग रहता है, उसका मैथ वो अलग बेस पर रहता है। हम देखिए झूठ नहीं बोलते हैं, हमारे कोई भी पॉम्पलेट पर यूपीएससी नहीं लिखा होगा। यदि कोई लिख के पढ़ा रहा है तो गलती कर रहा है। यूपीएससी का जो क्वेश्चन रहता है, जो उसका कॉन्सेप्ट रहता है, वो अलग चीज रहता है ना। वो सब कूट करनी, सब बहुत तरह का चीज उसमें रहता है, जो कि आपको उसका मैथमेटिक्स अलग, उसके लिए विद्यार्थी ना है, उससे अलग है। हाँ, बीपीएससी तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बीपीएससी जेपीएससी ना। लेकिन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए उसमें जो आपको पूछता है मैथ, वो अलग चीज है। क्या? किसमें? यूपीएससी के किस लेवल का एग्जाम? आईएएस का? ये सब सीसेट के लिए तो हम नहीं, हम ये सब तो बोल ही रहे हैं। हम बोल रहे हैं जितने छोटे मोटे एग्जामिनेशन है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
सीडीएस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिहार पुलिस में भी कोई दिक्कत नहीं होगा है। चलिए चलिए, हाँ हम ये बोल रहे हैं कि आप सिविल सर्विसेज दे रहे हैं ना, तो वहां पर आपको कुछ अलग कॉन्सेप्ट का जरूरत है। हम ओनली सिविल सर्विसेज को मना किए हैं और बाकी सारे एग्जामिनेशन में आपको मैथमेटिक्स यही लेवल का रहता है। कैट में भी थोड़ा सा आपको अलग से कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा, वो सब के लिए आपको सोचना नहीं है। एसएससी, रेलवे, सीपीओ, सीडीएस, इस सब के लिए आपको सोचना नहीं। हाँ, खासकर सीडीएस वाले विद्यार्थी एडवांस पर ज्यादा ध्यान देंगे। यदि सीडीएस देना है, एक और सीडीएस की तरह का आता है, आपको पता होगा, असिस्टेंट कमांडेंट, सुने हैं नाम? हाँ, यदि आपका हाइट 170 होगा और आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग है तो असिस्टेंट कमांडेंट भी आता है, तो उसके लिए भी मैथ के लिए चिंता मत करिए, सब मैथ आपके बिल्कुल उसका सारा सिलेबस आपको पकड़ा देंगे। हम ओनली मना किए हैं क्या? सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए और कैट के लिए, ये दो एग्जामिनेशन के लिए आपको कुछ और पढ़ना पड़ेगा। हम ही नहीं बोल रहे हैं कि इतना जो हम पढ़ा रहे इससे नहीं आएगा, इससे भी आएगा, लेकिन इन दो एग्जामिनेशन के लिए आपको कुछ और बेहतर करना पड़ेगा, आपको कुछ और बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों एग्जामिनेशन का थोड़ा सा लेवल क्या होता है, बहुत हाई लेवल का हो जाता है ना, तो उस लेवल का थोड़ा सा अलग से आपको मेहनत करना पड़ेगा। और कुछ? हाँ, रही बात, सारा बेसिक चैप्टर का हम आपको दे देंगे, बेसिक बात हम सारा दे देंगे, अब उसी में आपको दिमाग लगाना है। चलिए अब ध्यान दीजिए, चलिए यहां पर आज लिखते हैं पहला चीज फैक्टोरियल। चलिए सबसे पहला फैक्टोरियल, यहीं से विद्यार्थीगण हम अपना मैथमेटिक्स को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जो भी बुक का चीज है बेसिक, उसको एक बार रीड कर लेंगे ना। बुक का बेसिक बात क्या कर लेंगे? रीड कर लेंगे, रीड करेंगे। हम रटने के लिए, याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, एक बार सभी को क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे, फिर वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। गौर करिएगा, सबसे पहला चीज विद्यार्थीगण हम लोग देते हैं क्या? फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है। जब फैक्टोरियल क्या है कि किसी की संख्या का क्रमिक गुणज का वैल्यू होता है, किसी भी संख्या के क्रमिक गुणज का क्या होता है? वैल्यू। किसी भी संख्या के क्रमिक गुणज का वैल्यू, कहने का तात्पर्य कि यदि फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो देखिए फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, इसे हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं, या फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है, ये आपका ऐसे और ये लकीर देके बीच में पॉइंट, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टोरियल कहते हैं। इन दो प्रकार से, इन दोनों को हम लोग विद्यार्थीगण फैक्टोरियल ही कहते हैं, फैक्टोरियल ही कहलाता है। अर्थ क्या है? जैसे कि हम लिखते हैं एक फैक्टोरियल, इसका अर्थ है कि एक, ओनली एक। जैसे लिखते हैं दो फर्ग, इसका अर्थ है कि दो को डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हुए यह दो गुने कहां तक एक, तो इसका मान क्या हो जाता है? दो। उसी प्रकार तीन लिखते हैं तो तीन का फैक्टोरियल क्या? तीन गुने दो गुने कितना? एक, तो ये कितना हो जाएगा? 6। उसके बाद विद्यार्थीगण चार का लिखते हैं तो ये 4 और गुने कितना? 3 गुने 2 और गुने कितना? 1। यानी किसी भी नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हुए एक तक का मल्टीपल कर देना फैक्टोरियल वैल्यू कहलाता है, तो इसका हो जाता है कितना? यह 24। उसी प्रकार से आप 5 का लिखिएगा तो ये आपका 5 गुने, ये आपका 4 गुने, ये आपका 3 गुने 2 गुने 1 और इसका मान होता है 120। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे 5 का, उसके बाद विद्यार्थीगण 6 का इसी प्रकार से लिखिएगा तो होता है 720। उसके बाद 7 का लिखिएगा इसी प्रकार से तो होता है 50-40 ना, 50-40। उसके बाद 8 का लिखिएगा तो होता है 40-32-0, 40-32-0। और उसी प्रकार से 9 का लिखिएगा तो 9 का होता है 36-28-80, 36-28-80। और उसी प्रकार से 10 का लिखिएगा तो ये आपका होता है 36
28, 80 और एक और 0। तो कोशिश करेंगे 10 तक का फैक्टोरियल वैल्यू आपके मन में होना चाहिए। 10 तक का फैक्टोरियल वैल्यू आपके मन में होना चाहिए। सबसे पहला चीज ये चीज यहां से उतार लीजिए। चलिए क्लियर है? तो ये रहा पहला होमवर्क। बहुत ही सब काम का चीज है ना, दिमाग में इसको हमेशा रखेंगे। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए भाई मेरे, किसी फैक्टोरियल में किसी डिजिट की संख्या को प्राप्त करना, ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल में किसी संख्या को प्राप्त करने की विधि, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में किसी नंबर को फाइंड करने की विधि। तो ध्यान देंगे, अगला बात यहां पर आप लिखेंगे फैक्टोरियल से किसी नंबर को, नंबर की संख्या, किसी नंबर की संख्या। क्या हम बोलना चाह रहे हैं समझिए। फैक्टोरियल से किसी नंबर की संख्या, ध्यान देंगे, सुनिएगा। जैसे भाई मेरे, जैसे कि हम बात करते हैं, मान लेते हैं छोटा सा नंबर देते हैं, ये आपका 9, ठीक है ना। एक छोटा सा नंबर कितना देते हैं? 9। तो आपके दिमाग में चलेगा कि सर 9 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने, ये आपका 5 गुने 4 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 2 गुने कितना? 1। ठीक है, ठीक है। अब हम बोल दें आपसे ये कि बताइए, ऐसा एक क्वेश्चन विद्यार्थीगण क्रिएट कर दें कि फैक्टोरियल 9 में, फैक्टोरियल 9 में 2 की संख्या कितनी है? फैक्टोरियल 9 में 2 की संख्या ये आपका ज्ञात करें, 2 की संख्या ज्ञात करें। तो आप गौर करेंगे, फैक्टोरियल 9 में मेरे को क्या ज्ञात करना है? 2 की संख्या, कि 2 कितना है। तो सुनिए, ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 9 में फाइंड द 2 की, फाइंड करना है 2 का नंबर के को। तो देखिए, क्या विद्यार्थीगण 9 के फैक्टोरियल को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, इसी का मान विद्यार्थीगण 9 इसी से प्राप्त होगा। क्या इसमें 2 है एक भी? इसको गुणनखंड करके तोड़िएगा तो 2 है। सर इसमें 2 नहीं है। इसमें 2 8 में है। सर इसमें 2 के गो है? 3 गो है। अच्छा ठीक है, इसमें है? नहीं है। इसमें के गो? 2 गुने 3 है। इसमें नहीं है। इसमें 2 गुने 2 है। इसमें 1 है। 2 गुने 1 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो यदि हम ये बोल दें कि फैक्टोरियल 9 में 2 की संख्या कितनी, तो सर 2 की संख्या जो है वो कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 की संख्या कितना है? 7। ऐसा हम लोग करेंगे। क्या पढ़ रहे पता है? अब यदि बात करते हैं विद्यार्थीगण, एग्जामिनेशन में इतना छोटा देगा नहीं। अब गड़बड़ ये चीज हो गया प्रॉब्लम कि एग्जामिनेशन में आपको दे देगा कि बताइए फैक्टोरियल 39 में
39 में 2 की संख्या। तो अब 2 की संख्या या 3 की संख्या कि 2 की संख्या ज्ञात करें। तब प्रॉब्लम क्रिएट ये हो चुका है कि सर अब इतना बड़ा हम लिखें हैं, इतना बड़ा लिख के हम लोग चेक करेंगे, क्या टाइम है इतना बड़ा लिखने का? 9 था तो हम लोग 9 को तोड़ के लिख के खोज लिए कि सर यहां पर है, यहां पर, यहां पर, यहां पर है। अब मान लेते हैं 39 दे देगा, उसके बाद 129 दे देगा, 140 दे देगा, 180 दे देगा और बोलेगा 3 का संख्या बताइए, 5 का संख्या बताइए, यानी कोई भी फैक्टोरियल मान में डिजिट का संख्या बताइए। तो क्या ऐसे तोड़ के देखा जा सकता है? ऐसे खोजा जा सकता है? नहीं। तो सर इसके लिए एक रूल का डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस तरह से विस्तृत तो कर नहीं पाएंगे। तब समझिए यहां पर क्या हम सीखेंगे रूल। इसका रूल क्या है कि यदि किसी भी नंबर से हमको किसी फैक्टोरियल नंबर से कोई संख्या प्राप्त करना है, किसी फैक्टोरियल नंबर से कोई संख्या प्राप्त करना है, तो आप क्या करें ना, उसमें विद्यार्थीगण उससे भाग दे दें। आप क्या करें ना, उससे भाग दे दें और तब तक भाग दे, तब तक भाग दे जब तक वो खत्म ना हो जाए। देखिए कैसे, 2 से भाग दिए के बार में, 4 बार में, जो भी पूर्णांक मान, डेसिमल में नहीं जाना है, जो भी पूर्णांक मान, फिर 2 से दीजिए तो के बार में, 2 बार में, फिर 2 से दीजिए के बार में, 1 बार में। अब देखिए भाई मेरे, ऐसे में करना क्या है, बाकी को ऊपर छोड़ दीजिए क्योंकि ये संख्या है, और जितने इस तरह का फैक्टर मेरे बने, जितने बने वो सारा विद्यार्थीगण काउंटिंग कर लेंगे। या तो ऐसे कर लें, या विद्यार्थीगण आपके पास ये उपाय है कि 9 में विद्यार्थीगण 2 से भाग दीजिए, तो 9 में भाग देंगे तो कितना, 4। अब फिर 4 को लाइए, फिर 2 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 2। फिर 2 को लाइए, फिर 2 में 2 से भाग दीजिए तो कितना, 1। अब तो 1 से भाग नहीं दे सकते हैं, तो बताइए टोटल कितना, 4 तो 6 और 1 विद्यार्थीगण कितना, 7। तो यही 2 की संख्या, ये आपका 2 की संख्या क्या हो जाएगा, 7। तो किसी भी फैक्टोरियल से यदि कोई नंबर आपको प्राप्त करना हो कि ये 2 इसमें कितने दफा आया है, तो आप इस प्रकार से तब तक भाग देते चलिए, तब तक भाग देते चलिए जब तक कि वो खत्म ना हो जाए, जब तक कि भाग देना बंद ना हो जाए। जैसा भाई मेरे हम ऐसे कर सकते हैं कि सर 2 में यदि हमको 39 में 2 की संख्या निकालना है, तो सर 39 बट्टे में 2 भाग देते चलते हैं, तो ये भाग यहां देंगे, पूर्णांक भाग, डेसिमल में नहीं जाना है। तो देखते हैं सर 2 एकम 2, ये हो जाएगा 19 और उसके बाद कितना, 9 कर सकते हैं, 9। ये विद्यार्थीगण 19। अब 19 को बुलाइएगा, 19 बट्टा में 2 तो ये 9, 18। फिर 9 को बुलाइएगा तो फिर विद्यार्थीगण 4, फिर 4 को बुलाइएगा तो 2 से भाग देंगे तो कितना, 2। फिर 2 को बुलाइएगा, 2 से भाग देंगे तो कितना, 1। अर्थात यदि हम बात करते हैं 39 में 2 की संख्या, तो सर इसमें 2 की संख्या, इसमें जो है 2 की संख्या जो होगा वो आपका कितना होगा, ऐड कर दीजिए, 35। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो एक क्वेश्चन दें, बनाएंगे क्वेश्चन। 57 में फैक्टोरियल 57 में 5 की ज्ञात करें। फाइंड द नंबर ऑफ 5 फैक्टोरियल 57। फाइंड द नंबर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 57। 57 में 5 की संख्या कितना, वेरी गुड। इसको उतार लिए ना, उतार लीजिए पहले फटाफट। अच्छा नीचे कर दें, चलिए उतारिए फटाफट। तो लिखिए ना, तो लिखिए ही से। 2 तरीका है, या तो ऐसे भी करके या ऐसे करके, दोनों तरह में से कोई का यूज कर सकते हैं। यानी तब तक भाग देते चलिए, तब तक भाग देते चलिए जब तक कि वो खत्म ना हो जाए, तब तक भाग देते चलना है जब तक कि वो खत्म ना हो जाए,
तब तक भाग देते चलना है जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। क्या आप मेरी बातों से संतुष्ट हैं? यानी किसी भी फैक्टोरियल से कोई नंबर की संख्या का रिपीटेशन प्राप्त करना है, किसी भी फैक्टोरियल से उसके संख्या का रिपीटेशन प्राप्त करना है, तो आप विद्यार्थीगण इस विधि का प्रयोग करेंगे और तब तक भाग देते जाएंगे जब तक कि वो खत्म ना हो जाए, तब तक भाग देते जाएंगे जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। आगे बढ़े। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। आगे बढ़ें। चलिए, मेरा क्वेश्चन क्या था? 57 में 5 की संख्या ना, तो आप क्या करे होंगे भाई मेरे? सर 57 में हम 5 से भाग देते चले, तो 5 से भाग देंगे तो सबसे पहले 55 ऊपर में, तो कितना बार में जाएगा? 11 बार में। बस पूर्णांक भाग लेना है, डेसिमल में ना जाना है। अब 11 को बुलाएंगे, 11 में 5 से भाग देंगे तो कितना? 2। क्या अब जा पाएगा? अब नहीं जाएगा। तो जब लगे कि सर अब 2 को लाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि 5 से जाएगा नहीं, तो बस आपको जोड़ दीजिए, यही 5 की संख्या है। तो 5 की संख्या, ये आपका 5 की संख्या मेरे पास कितना है? ये आपका 13 है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए हैं? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन विद्यार्थीगण आपको एग्जामिनेशन में हम पूछा हुआ क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न, फैक्टोरियल 127 में, फैक्टोरियल 127 में 7 के सात की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2017 में पूछा गया था। बताइए। तो आप कहिएगा कि सर 127 में ये आपका 7 की संख्या, तो आप भाग देंगे। तो सबसे पहले कितना बार में? 1, 7, 5, 57, 8 बार। फिर विद्यार्थीगण 18 को लाइए और 7 से दीजिए, तो अब 7 का स्थान 14 यानी 2 बार। अब जाएगा नहीं, यानी भाई मेरे ये आपका 7 की संख्या कितना होगा? तो ये आपका 20। क्या आप मेरी बातों को थोड़ा सा समझ पा रहे हैं? तो ऐसे विद्यार्थीगण हम कोई भी फैक्टोरियल से कोई भी डिजिट का नंबर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन विद्यार्थीगण गौर करेंगे, गौर करिएगा। यदि हम आपसे दे दें ये आपका 35 में 4 की संख्या क्या है? कितना? ध्यान दीजिएगा। उतार लीजिए ऊपर वाला, उतार लीजिए इसको पहले। आगे बढ़े। हाँ, तो आप किए होंगे, ध्यान दीजिए, आप मेरे भाई किए क्या होंगे कि सर 35 और डिवाइडिंग बाई कितना? 4, तो ये जाएगा 8 बार में,
और 8 को लेके विद्यार्थीगण 4 से देंगे तो कितने बार में? 2 बार में, 2 बार में। और इस तरह से विद्यार्थीगण ये आपका 4 की संख्या कितना लिखे होंगे? ये आपका 10 लिखे हैं सब कोई? बोलिए, सारे विद्यार्थी लोग लिखे हैं? वेरी गुड। ये पूर्णतः विद्यार्थीगण गलत, पाप। ऊपर वाला सारा क्वेश्चन सही था, ऊपर वाला सारा क्वेश्चन क्या था? सही था, लेकिन ये जो है पूर्णतः क्या है? गलत है। बात समझ में आए? ये रॉन्ग है, बता रहे हैं, वही सब कुछ जानना है। देखिएगा, ऊपर वाला सारे प्रश्न क्या थे? बिल्कुल सही थे, लेकिन ये क्या है? गलत है। अब विद्यार्थीगण इसको जानने के लिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। देखिए, सुनिए, सुना जाए, बता देते हैं। कारण खाली बताएंगे, सॉल्यूशन अगला क्लास में। कारण यह है कि ऊपर में हम जितने नंबर, सुनिएगा, अभी पूरा बात मेरा नहीं हुआ, बैठिए। अभी ऊपर में जितने नंबर थे वो प्राइम नंबर थे, और प्राइम का गुणनखंड नहीं होता है। प्राइम नंबर अपने आप में एक संख्या है, लेकिन 4 अपने आप में संख्या ना है। 4 अपने आप में संख्या ना है, 4 किसी के मदद से बना है, समझिएगा। 2 और 2 से, यही हिंट है, यही हिंट है। 4 अपन में संख्या नहीं है, ये किससे बना है? लेकिन ऊपर हम जितना संख्या पढ़े होंगे, देखिए 2 पढ़े प्राइम नंबर है, 3 पढ़े प्राइम नंबर है, 5 पढ़े प्राइम नंबर है, 7 पढ़े प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को डायरेक्ट निकाला जाता है। प्राइम नंबर में डायरेक्ट भाग देके निकाल सकते हैं, लेकिन कोई कंपोजिट नंबर आएगा जो विद्यार्थीगण अब किसी नंबर से मिलकर बना है। 4 अपने है, देखिए 7 अपने आप में संख्या है, 7 को आप गुणनखंड कर पाएंगे। 5 अपने आप में नंबर है, 5 को गुणनखंड कर पाएंगे। लेकिन 4 क्या नंबर अपने आप में है? ये किसी के मदद से बना है। तो जो नंबर किसी के मदद से बनता है उसको आप ऐसे कभी नहीं बनाइएगा। तो कैसे बनाइएगा? अगला क्लास में मिलते हैं। रुकिए, सुनिए ध्यान से। देखा जाए विद्यार्थीगण, जैसा कि हम जानते हैं, हमको पुराने विद्यार्थी से बहुत लगाव है, और कोई भी बैच हम जब तक पूर्णतः विद्यार्थीगण संतुष्ट करके, चाहे वो कितने विद्यार्थी रहे, उनको खत्म नहीं करते हैं, तो हम अगला बैच स्टार्ट नहीं करते हैं। कुछ ऐसा दिन था जो हम आपको यह स्टार्ट कर दिए बैच। आज मेरा दोनों चीज मैच कर रहा था। इस कोचिंग का सालगिरह आज ही था। आज के दिन 6 साल पहले हम यहीं पर पहला क्लास यहीं स्टार्ट किए थे, आज से 6 साल पहले। बात समझे ना? यहीं से स्टार्टिंग की थी, नहीं कि हम कहीं पढ़ा रहे थे, नहीं, यहीं से स्टार्टिंग किए थे और आज तक यहीं पर हैं। पहले ये क्लास छोटा सा था, बीच में एक हत्ता दिया हुआ था, कम विद्यार्थी थे, और फिर बीच में हम दीवार तोड़े और बड़ा किए इसको, और अभी विद्यार्थीगण आप लोग तो सुनिएगा ध्यान से। तो इसलिए कुछ बात पिछला बैच का बचा रह गया है, तो इसलिए हम आप लोग से इस महीना नहीं, इस महीना भर का रिक्वेस्ट मांग रहे हैं। हम रेगुलर आपका क्लास अगला सोमवार नहीं, अगले सोमवार से कर, यानी कितना? 2 से ना, आपका रेगुलर क्लास। 1 हफ्ता खाली हम आप लोग के समय मांग। इस बीच क्या क्या 2 को, वो 2 को ईद है, सोमवार है ना 2 को। हाँ, तो 3 से आप लोग का बैच कहीं से है, 2 ही से है, ठीक है ना? सुनिए ध्यान से, एक दिन फिर छुट्टी कर देंगे ईद का। हाँ, जाइए आप, जाइए। देखा जाए, देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि नए विद्यार्थी के चक्कर में जो पुराने विद्यार्थी उनको कभी नहीं, आप लोग भी कभी पुराने होइएगा, ठीक ना? इसलिए हम उन लोग का कुछ बात बचा हो गया है, 1 हफ्ता में उन लोग को हम निपटा देंगे। क्योंकि आज शुभ दिन था, सब चीज था, इसलिए सिर्फ स्टार्ट करनी, तो हम 2 ही को स्टार्ट करते। तो अगला क्लास बस 1 हफ्ता आप लोग से मांग ले। इस 1 हफ्ता के बीच आप लोग सुनिएगा क्या क्या,
एकदम मेहनत करने के लिए तैयार होइए विद्यार्थीगण। आप रहिए मेरे क्लास में, आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं कि आप इतना देर में देखा जाए 1 से 50 तक स्क्वायर, 1 से 20 तक क्यूब और 1 से लेकर 25 तक टेबल, नहीं 25 से रखिए पहाड़ा, और अभी फैक्टोरियल वैल्यू 1 to विद्यार्थीगण कितना 10। ये विद्यार्थीगण क्या फैक्टोरियल वैल्यू याद रखिएगा। इतना विद्यार्थीगण एक हफ्ता में आप लोग कंप्लीट करके आइए, और प्लस वो पहला पन्ना का क्या बेसिक पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद देखिएगा